अपने इन्वेस्टमेंट से फटाफट मतलब जल्दी और बड़ा रिटर्न कौन नहीं चाहता भला। ये तो हर किसी की चाहत होती है। लेकिन क्या ये रास्ता सही है? आज की इस बातचीत में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक प्रोफेशनल नजरिए से समझेंगे कि कैसे सब्र और अनुशासन के दम पर टिकाऊ दौलत बनाई जाती है। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तेज रिटर्न का चस्का है क्या। फिर देखेंगे कि असली वैल्यू मतलब पैसा बनता कहाँ से है और मार्केट के इस शोर शराबे से कैसे निपटना है। इसके बाद हम बात करेंगे सब्र की ताकत की और आखिर में एक ऐसी पक्की स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो जिंदगी भर साथ दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है तेज रिटर्न का आकर्षण। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जल्दी अमीर बनना ये एक सपना है या फिर एक बहुत ही खूबसूरत जाल। अक्सर इन्वेस्टर्स इसी में फंस जाते हैं। चलिए इसी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, आज की दुनिया बहुत तेज है ना? तो ये सोच भी एकदम आम हो गई है कि पैसा भी एकदम रॉकेट की स्पीड से बढ़ना चाहिए, और वो भी कुछ महीनों में। सालों का इंतजार कौन करे? और जब हम कम समय की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है बस कुछ महीने, 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा साल भर। बस इतने में ही लोगों को अपना पैसा डबल या ट्रिपल चाहिए। और मजे की बात यह है कि ऐसा सिर्फ छोटे या नए इन्वेस्टर्स ही नहीं सोचते। बड़े बड़े एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और तो और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तक इस प्रेशर को महसूस करते हैं। ये एक ऐसी उम्मीद बन गई है जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट पर छाई हुई है। तो अगर तेज रिटर्न एक जाल हो सकता है तो फिर असली वैल्यू मतलब असली पैसा बनता कहाँ से है? अब हम इसी की जड़ तक जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी स्टॉक की कीमत आखिर तय कैसे होती है। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। लंबे समय में शेयर मार्केट का रिटर्न पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है। मतलब अगर कंपनी की कमाई बढ़ेगी तो स्टॉक का भाव भी बढ़ेगा, सिंपल। और इस ग्रोथ का जो सबसे बड़ा इंजन है ना, वो है कंपाउंडिंग। इसको एक बर्फ के गोले की तरह समझिए, स्नोबॉल इफेक्ट। जब वो पहाड़ से लुढ़कना शुरू होता है तो छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है वो बड़ा और भी बड़ा होता जाता है। ये प्रोसेस धीमी जरूर है, लेकिन वक्त के साथ इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो कमाल के होते हैं। तो ये वैल्यू बनती कैसे है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ना चाहिए। स्टेप 2, उस रेवेन्यू से तगड़ा प्रॉफिट भी निकलना चाहिए। और फिर आता है स्टेप 3, यही प्रॉफिट जब धीरे धीरे कंपाउंड होता है तो शेयर होल्डर्स के लिए असली वेल्थ, असली दौलत बनाता है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट के उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, और वो है मार्केट का शोर शराबा। यहाँ हम ये समझेंगे कि रोज रोज के इस उतार चढ़ाव को कंपनी के असली मजबूत फंडामेंटल्स से अलग करके कैसे देखें। 1 साल में 50%, 100% रिटर्न, वाह! ये वो जादुई आंकड़े हैं जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। और हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इसे नॉर्मल मत समझिए। ये तो आसमान में बिजली चमकने जैसा है। कभी कभी होता है और हमेशा नहीं। इस तरह के जबरदस्त रिटर्न कुछ खास वजहों से ही मिलते हैं। जैसे मान लीजिए पूरे के पूरे सेक्टर की ही री-रेटिंग हो गई, या इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया, कोई नया सरकारी नियम आ गया, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात याद रखिए, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते हैं और इनका पहले से अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। तो ऐसी लॉटरी के टिकट के पीछे भागना कोई समझदारी वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो सीधा सीधा जुआ है। ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है कंपनी की असली कीमत, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, जो उसकी कमाई और मुनाफे पर टिकी है। और दूसरी तरफ है मार्केट प्राइस, जो रोज की खबरों, लोगों के मूड, दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब चीजों से ऊपर नीचे होता रहता है। और इसी रोज के उतार चढ़ाव की वजह से मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, मतलब एकदम सही टाइम पर खरीदना और एकदम सही टाइम पर बेचना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। सच तो ये है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इसमें अक्सर फेल हो जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारे अगले सेक्शन में। और ये जवाब है इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे पावरफुल लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला गुण, और वो है सब्र, यानी पेशेंस।
कहा जाता है सब्र इन्वेस्टिंग में सबसे कम आंका गया लेकिन सबसे शक्तिशाली गुणों में से एक है। और ये बात बहुत गहरी है। लोग अक्सर एनालिसिस और नॉलेज के पीछे भागते हैं, लेकिन शायद कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट इसी सब्र में छिपा है। तो सब्र रखने से होता क्या है? इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने का पूरा मौका देता है। और दूसरा, ये हमें मार्केट के रोज-रोज के शोर शराबे से बचाता है, जिससे हम टेंशन में आकर गलत फैसले नहीं लेते। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो कुछ महीनों की नहीं बल्कि जिंदगी भर काम आए। एक प्रोफेशनल नजरिए से देखें तो वेल्थ क्रिएशन यानी दौलत बनाना एक अनुशासित और लॉन्ग टर्म अप्रोच से ही मुमकिन है। इसमें जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है। तो एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी के 4 मजबूत पिलर होते हैं। पहला, फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कंपनी को अंदर बाहर से अच्छे से समझना। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट, यानी अपना जोखिम मैनेज करना। तीसरा, सोच समझकर फैसले लेना, भावनाओं में बहकर नहीं। और चौथा, अनुशासन के साथ अपने प्लान पर टिके रहना। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। टिकाऊ दौलत यानी सस्टेनेबल वेल्थ तेजी से प्रॉफिट के पीछे भागने से नहीं बनती, बल्कि अच्छी क्वालिटी के एसेट्स में लंबे समय तक लगातार बने रहने से बनती है। तो आखिर में हर इन्वेस्टर को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है वो एक छोटी सी स्प्रिंट रेस के लिए है या फिर उस मैराथन के लिए जो जिंदगी भर चलनी है। जवाब जो भी होगा वही भविष्य तय करेगा।